नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू किया था और आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसका नाम है वस्तु और सेवा का कर अर्थात परिचय। इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। आपने कर नहीं सुना होगा लेकिन आपको टैक्स के बारे में ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कर तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है, लेकिन आपको तुरंत अगर मैं बोल दिया टैक्स तो आप बोलोगे हाँ सर ये वर्ड तो मैंने सुना हुआ है। कभी कभी बड़ा ऐसा होता है, हिंदी के कुछ वर्ड्स को हम लोग नहीं सुने होते हैं और इस वजह से हमारे लिए वो नया लगता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वस्तु और सेवाओं पे लगने वाले टैक्स के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज के लेक्चर में? बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रस्तावना के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे वस्तु और सेवा की कर मतलब वसेक। अब बच्चों वसेक क्या होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं जैसे ही मैंने बोल दिया जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन में तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे हाँ सर जीएसटी वो तो मुझे समझ में आता है, राइट। अगर मैं बोलूँगा वसक जानते हो आप क्या होता है? नहीं पता, लेकिन आपको बोलूँगा जीएसटी जानते हो तो आप बोलोगे हाँ सर जीएसटी के बारे में मेरे को पता है। तो बच्चों आज हम पहले और दूसरे टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। प्रस्तावना सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भाई जीएसटी नहीं था, जीएसटी के बारे में कैसे जानोगे, जीएसटी के बारे में क्या नॉलेज आप जानते हो, वो सारी चीज़ें बड़ा इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना में आपको सब कुछ धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझाने वाला हूँ। तो बच्चों साथ में मैं आपको नोट्स भी दूंगा और अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ाई करोगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जी बच्चों पहला टॉपिक क्या है बच्चों? प्रस्तावना। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रस्तावना के बारे में। तो बच्चों ध्यान से सीखना। क्या लिखा है? देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा क्या लिया जाता है? करो मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स की क्या की जाती थी? वसूली की जाती थी। और इन करो मतलब इन टैक्सों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया बच्चों? टैक्स को कितने भागों में बांटा गया? बच्चों करो मतलब क्या होता है? टैक्स। क्या होता है? टैक्स। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहले का नाम क्या है? प्रत्यक्ष कर, दूसरा है परोक्ष कर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से सीखो कि बच्चों परोक्ष कर क्या होता है। तो परोक्ष कर जो है बच्चों वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा वसूल किया जाता है। परोक्ष कर किसके द्वारा वसूल किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में एक वाक्य के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि परोक्ष कर किसके द्वारा वसूल किया जाता है। तो बच्चों नंबर 1 पे आएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा वसूल किया जाता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? भारत के संदर्भ में परोक्ष पर विशेष रूप से वसूल किया जाता है। ज़्यादातर परोक्ष कर लिए जाते हैं, ठीक है, और प्रत्यक्ष जो है वो डायरेक्टली भरा जाता है, राइट। चलिए परोक्ष कर की विविधता और उनकी वैधता का प्रावधान की विविधता के कारण उनके संचालन में सरकार का कर अधिकारियों और कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत सी समस्याएं उपस्थित होती थी। कभी कभी क्या होता था बच्चों? टैक्स भरने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। आगे बात करते बच्चों, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश में एक ही कर का सूत्र लागू किया गया। मतलब एक देश में एक ही टैक्स भरा जाएगा और वो सारे टैक्स को मिक्स कर लेंगे।
क्या होगा बच्चों, एक देश में सारे टैक्स को मिक्स कर लेंगे, वो हफ्ता होता है। आगे बताऊंगा ये क्या होता है। साथ में वस्तु और सेवा का कर सरकार के द्वारा कब लागू किया गया बच्चों, जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। क्या बोल रहा है, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। आपसे 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि वस्तु और सेवा का कर मतलब जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो जीएसटी की शुरुआत हुई थी बच्चों 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो बच्चों जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों। इसी के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन सभी को नोट डाउन कर लेना, चौपड़े में लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, जीएसटी को निम्न प्रकारों से समझ सकते हैं। तो चलिए जीएसटी को समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर 3 तरीके से परोक्ष कर लिए जाते थे। मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या क्या बताया था बच्चों, कि एक केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, ये 3 तरीके से परोक्ष कर वसूल किए जाते थे, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, केंद्र सरकार के परोक्ष कर प्लस राज्य सरकार का प्लस केंद्र सरकार और परोक्ष कर, इन सभी को मिला करके अब एक लास्ट में क्या बन गया बच्चों, वसेक, जिसे कहते हैं जीएसटी। मतलब ये जितने भी टैक्स पहले लिए जाते थे, अब ये सारे टैक्स को, जितने भी पुराने टैक्स थे बड़ा, इन सारे पुराने टैक्स को उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसकी जगह पर एक नया टैक्स आ गया जिसका नाम पड़ गया जीएसटी। कौन कौन से टैक्स बंद हो गए बच्चों, केंद्रीय पे बिक्री कर, केंद्रीय पे अखबारी शुल्क के अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, फिर दूसरा मूल्य वृद्धि के कर, खरीदी कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर। मतलब कोई वस्तु खरीदो तो टैक्स भरो, कोई बिक्री, कोई वस्तु बेचो तो टैक्स भरो, कोई खेलने वाली चीज़ों को कोई एंजॉय करो तो टैक्स भरो, या मतलब जो छोटे छोटे जो टैक्स बहुत सारे लिए जाते थे ना, अब वो सारे टैक्स को उन्होंने बंद कर दिया। जितने भी पुराने टैक्स थे बच्चों, ये सारे जितने भी पुराने टैक्स थे, ये सारे टैक्सों को उन्होंने बंद कर दिया, रद्द कर दिया। इसकी जगह पर नया टैक्स आ गया जिसका नाम है वसिक, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। क्या कहते हैं बच्चों, जीएसटी। और ये जीएसटी कब लागू किया गया बच्चों, जीएसटी लागू किया गया था 1/7/2017 के दिन अस्तित्व में आया था। अब बताओ बच्चों, समझ में आया। जितने भी पुराने टैक्स थे, ये सारे टैक्सों को उन्होंने क्या किया बच्चों, हटा दिया। उसकी जगह पे नया टैक्स आ गया जिसका नाम है जीएसटी। क्लियर एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करना है बच्चों, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों जीएसटी वसिक किसे कहते हैं। तो ध्यान से सीखना बच्चों, वसिक यानी जीएसटी का अर्थ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, और जिन्हें वस्तु और सेवा के कर यानी जीएसटी के रूप में जाना जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर, जो अलग अलग टैक्स थे वो होते थे बच्चों, उन सारे टैक्स को उन्होंने रद्द कर दिया और वस्तुओं और सेवाओं को एक ही टैक्स के अंतर्गत क्या कर दिया, समाविष्ट कर लिया, समावेश हो गया, मिक्स हो गया। उन्हीं वस्तुओं को और सेवाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, जीएसटी कहते हैं। जीएसटी यहाँ एक ऐसा टैक्स कर है जो ग्राहकों को तब वहन करना पड़ता है जब वह कोई वस्तु या कोई सामान या कोई सेवाएं खरीदता है, जैसे कि भोजन, कपड़े, दैनिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, परिवहन इत्यादि। कोई वस्तु को खरीदता है या बेचता है बच्चों, उस पर आपको नॉर्मली क्या लगते हैं, जीएसटी वसिक लगते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको बच्चों वसिक यानी जीएसटी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के प्रकार। चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने प्रकार हैं।
जीएसटी के बच्चों दो प्रकार हैं, एक है इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स, दूसरा है बड़ा इंटर स्टेट मूवमेंट्स। इंट्रा स्टेट मूवमेंट के दो टाइप से बच्चों, एक है सेंट्रल जीएसटी जिसे कहते हैं सीजीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी मतलब स्टेट यानी एसजीएसटी, और इसमें आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी। और बच्चों और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो बच्चों तो इसके कौन कौन से टाइप्स है बच्चों, तो सभी टाइप्स के यहाँ पर नाम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो पूरा का पूरा फुल फॉर्म। और बच्चों एक नंबर के एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी बाकी सभी के फुल फॉर्म बताइए, तो इन सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म तो ध्यान से सीखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, एक ही बार में आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों जीएसटी का नाम क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स ऑफ एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टोटल कितने टाइप से बच्चों, टोटल 5 टाइप से। जीएसटी के कितने प्रकार है, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल ऐसे 5 टाइप्स हैं। बोलो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना जरूर बच्चों। चलिए बच्चों एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर सीजीएसटी है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, मतलब बच्चों यहाँ पर सेंट्रल मतलब केंद्रीय वस्तु और सेवाओं पर जो केंद्रीय है बच्चों, केंद्रीय वस्तु, केंद्रीय जो टैक्स होता है, जो कर होता है बच्चों, उस पर क्या करता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस मतलब वस्तु और सेवाओं पे टैक्स लगता है। स्टेट मतलब राज्य में लगने वाले वस्तु सेवाओं पे टैक्स। यूनियन टेरिटरी इसका मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश पर वस्तु और सेवाओं में लगने वाले टैक्स। और बच्चों आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इसका मतलब होता है दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच में उसके अंतर बच्चों लगने वाले टैक्स का क्या होता है बेटा, आईजीएसटी में समावेश किया जाता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बाकी के वीडियो बच्चों में आपको नेक्स्ट वीडियो बच्चों में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि वसिक का लक्षण के बारे में, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं मैडम, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए इसी तरीके से, वीडियो को देखते रहिए, वॉच करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। तो बाकी के वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।